व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप यू आर डूइंग वेल, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिसोर्सेज देखा था एंड हम लोगों ने टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो शुरू किया था। ठीक है, तो कौन कौन से आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? पहला हम लोगों ने देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, आज हम लोग जो है अच्छा, हम लोगों ने बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी देख लिया था। ठीक है, इसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कौन सा रिसोर्स किसका होता है। तो इसके बेसिस में, ओनरशिप के बेसिस में रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हो गया आपका फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, आप लोग को मिल रहा है ना? चलो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन या एक फैमिली जो है इसको ओन कर सकती है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे आप सबके घर होते हैं, ठीक है, खेत होते हैं फार्मर्स के, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, तो बहुत सारे लैंड्स होते हैं जो कि फार्मर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, और उनमें रिवेन्यू उनको नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा है आपके, इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। बहुत सारे लोग तो होते हैं गांव में जिनके पास लैंड होते हैं, बहुत सारे लोग लैंडलेस भी होते हैं। अर्बन पीपल ओन्स प्लॉट्स। जो अर्बन शहरी पीपल हैं उनके पास क्या होता है, प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, अदर प्रॉपर्टी। प्लांटेशन, पॉस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाई इंडिविजुअल। तो इस तरीके से जो है किसी के पास हो सकता है, किसी के घर में मतलब प्लांटेशंस वगैरह हो, ठीक है, पॉस्चर लैंड हो, कोई ज़मीन हो, पॉन्ड्स हो, वाटर के वेल्स होते हैं जो ट्यूबवेल्स वगैरह, वो सब क्या है, रिसोर्सेज है जो कोई भी इंडिविजुअल ओन कर सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड। तो आपको ऐसे रिसोर्सेज के लिस्ट बनाने हैं जो आपके घरों में आपके इंडिविजुअल हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज, आपको समझ आ गया होगा जो इंसान का खुद का है। नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या होती है सबसे पहले? तो देखो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है भाई? कम्युनिटी बोला जाता है। किसी एक एरिया में हो सकते हैं या किसी एक समाज के हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का या किसी एक फैमिली का नहीं होगा, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी का होगा। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड। ठीक है, विलेज में क्या क्या चीज़ें कॉमन्स होती है? ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, जो एरिया होता है ना जहाँ पे गाय वाय चराते हैं, वो होता है। ब्यूरल ग्राउंड्स हो गए जहाँ पे लोगों का क्रिमेशन किया जाता है। विलेज इंक्लूडेड लाइफ स्टॉक्स वगैरह, सॉरी क्या है ना, ऊपर है, ठीक है, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब क्या हो गई, कम्युनिटी रिसोर्स हो गए। मतलब किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होगी बल्कि किसी कम्युनिटी की होगी। पब्लिक पार्क्स हो गए हैं, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, मतलब ये पूरी की पूरी कम्युनिटी का होता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होगे, डी फैक्टो। हो सकता है किसी को लगा भी हो कि डी फैक्टो क्या है। डी फैक्टो का सिंपल मतलब होता है एक्चुअली में। तो ये क्या है, एक्चुअली में सभी लोगों का है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट नेशनल रिसोर्सेज की तरफ। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। देखो, टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे रिसोर्स जो होते हैं ना, वो किसके होते हैं भाई? वो नेशन के होते हैं। ठीक है, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। देखो, इवन क्या होता है, एक लाइन लिखा हुआ है, द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, चाहे वो किसी इंडिविजुअल की खुद की हो, वो नेशन की प्रॉपर्टी ही कहलाती है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ किसी पर्सन का कोई फील्ड है, खेत है, ठीक है, और वहाँ पर से क्या होना है, गवर्नमेंट को नहर पास करवानी, केनाल्स पास करवाने हैं जो बहुत सारे लोगों के हित में है, उनके फेवर में है। तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन के खेत को एक्वायर कर सकती है, गवर्नमेंट उसको ले सकती है। उस टाइम पे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगी, वो इंडिविजुअल होते हुए भी नेशनल प्रॉपर्टी में काउंट होगी। और उस पर्टिकुलर फील्ड के बदले गवर्नमेंट जो है उस इंडिविजुअल को, जिस भी पर्सन का वो फील्ड है, वो खेत है, उसको वो या तो पैसे दे देगी या तो दूसरे जगह पे उसी रेट का खेत दिलवा देगी। और इस बात के लिए कोई भी पर्सन मना नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज कोई आदमी है ए नाम का जो आदमी है,
उसका घर जो है वह ऐसी जगह पे है जहाँ पर से कोई पॉन्ड बनाना है या कोई पब्लिक यूज़ की कोई भी चीज़ बनवानी है, ठीक है, कैनाल्स वगैरह बनवाने हैं, या कोई बड़ा सा, या फिर वहाँ पे हो सकता है कि किसी तरीके का कोई मेटल मिल गया हो तो उसका जो है माइनिंग करवाना है। तो उस जगह को जो है जब गवर्नमेंट बोलेगी ना उस पर्टिकुलर पर्सन को कि भाई आपको इसको खाली करना पड़ेगा, ये तो नेशनल प्रॉपर्टी है, तो वो मना नहीं कर सकता, उसको खाली करना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम सबकी जो भी प्रॉपर्टी, सारी की सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हो या कम्युनिटी प्रॉपर्टीज़ हो, सभी की सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो नेशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी यहाँ तक के। आगे चलते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन बाय सम इंडिविजुअल। ये जैसा मैंने बताया कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जिनकी घर के आसपास क्या बोलते हैं रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज वगैरह, रेलवे लाइन वगैरह जाती है। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है ना, मतलब शहरों में जो डेवलपमेंट करने के लिए कुछ जो कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, उन सबके पास अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट की जो भी लैंड है जो देश की यूज़ के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ के लिए, तो उसको एक्वायर कर सकती है, ले सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 22.2 kilometer from the coast, termed as territorial water and resources therein belong to nation। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं आपको एक बार वापस से बताऊंगी, लेकिन इसको पहले मैं इम्पॉर्टेंट मार्क करा देती हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत है। यहाँ से है, ठीक है, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ना, यदि नेशनल रिसोर्स है तो आएगा ही आएगा, और नेशनल मतलब सारे रिसोर्सेज में जो है ना नेशनल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप लोग लाइन बाय लाइन जो है ना उसको फिर से पढ़ना, मैं इसको एक एक वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ। देखो, ऑल द मिनरल्स, सारे के सारे मिनरल्स जो देश में हैं, वाटर रिसोर्सेज, जो भी वाटर रिसोर्सेज है, वाटर बॉडीज़ है, फॉरेस्ट है हमारे, वाइल्ड लाइफ है हमारे, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब जो इंडिया का मैप बना हुआ है ना ऑफिशियल, उसके अंदर में जो भी लैंड्स है वो, एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। देखो क्या होता है ओशियनिक एरिया, मतलब जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जैसे आपका चेन्नई कोस्ट हो गया है, आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया है, वहाँ से हम मेज़र करना शुरू करेंगे तो पानी के एरिया में, ठीक है, वाटर एरिया में जो है, जब हम सी में जाएंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ना, उसको भी हम लोग क्या बोला जाता है, उसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर, मतलब उस देश की टेरिटरी का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं नेशनल रिसोर्स मानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी का एरिया होता है, मतलब 22.2 किलोमीटर का, वो भी क्या होता है, उसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, और वो एक नेशनल रिसोर्स है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती है, इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज को मेंटेन करती है। अब सपोज बीच जो एकदम सेंटर ऑफ द सी में कहीं पे कोई मिनरल मिल गया, अच्छा खासा, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल मिल गए, तो कौन से देश का कहलाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, इसको जानने के लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में जानना पड़ता है। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखो इसको समझो। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब किसी भी देश की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जो एरिया होता है ना, उसको बोला जाता है भैया, आपका क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है ना, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और ये जो होता है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल कंट्री, नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस, इनमें जो भी रिसोर्सेज होंगे उसको कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती विदाउट कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जब तक कि वो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट नहीं कर लेती, बात नहीं कर लेती और परमिशन नहीं ले लेती। ठीक है, देखो इसमें डू यू नो में दिया हुआ है, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू
mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone। ठीक है, तो इंडिया में जो है मैग्नीज वगैरह जो होता है ना, मिनरल है, वो हमको निकालने का अधिकार मिल गया है कौन से ओशन से भाई? इंडियन ओशियन से। ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, मतलब 200 माइल्स आगे तक है। चलो, इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी भाई? ओनरशिप के बेसिस पे देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोगों को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, क्या पढ़ना है हमको? यहाँ तक के, यहाँ से करना है। और इससे पहले जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर करो, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी होती है, शक्ति होती है किसी चीज़ की। तो क्या बोलना चाह रहा है पोटेंशियल रिसोर्स? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्स जो अलग अलग एरिया में है, तो मिलते तो है, लेकिन उनको अभी तक के यूटिलाइज नहीं किया गया है। मतलब उनमें ये पोटेंशियल तो है कि वो कोई अच्छा रिसोर्स बन सकता है, पर फिर भी उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया, आप सबको पता है कि वहाँ पे सनलाइट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, या विंड का फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वहाँ से हम सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी को जो है अपने यूज़फुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है वहाँ, लेकिन फिर भी उसमें उतना वर्क हुआ नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स जिनमें पोटेंशियल तो है एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट होने की, पर उनमें उतना वर्क नहीं हुआ है, तो उसको बोला जाता है भाई पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज में। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्स जो डेवलप हो रहे हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को मेज़र कर लिया गया है, उनके बारे में सर्वे कर लिया गया है और उनको डिटरमाइन कर लिया गया है कि इसको हमको यूटिलाइज करना है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। देखो, जो भी रिसोर्स है ना, उसके डेवलपमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दिया जाता, पहले पता किया जाता है कि कितना हमको रिसोर्स मिलेगा, जितना हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, जितनी हम उसमें टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, उसके बराबर हमको आउटपुट मिलेगा या नहीं। उसके बराबर नहीं भी, उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहिए होता है, तभी तो कोई काम करेगा ना उस रिसोर्स पे। सपोज किसी ने बहुत बड़ा माइन वगैरह जो है वो डिग करवाया और उसको रिसोर्स मिल रहा है बहुत थोड़े से, तो फिर यहाँ पे तो लैंड, लेबर, इकोनॉमी सभी का लॉस हो रहा है। तो इस वजह से प्रॉपर सर्वे करना पड़ता है कि जिस जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनसे हमको प्रॉफिट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जहाँ पे सारा का सारे सर्वे कर लिया होता है और ये फिक्स कर दिया गया होता है कि वहाँ पर है हमको रिसोर्सेज, वहाँ से हमको डेवलप करना है, तो उसको बोला जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, आते हैं आपका स्टॉक मतलब होता है भंडार, सबको नाम से ही पता है। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these। मतलब ऐसे मटेरियल जो एनवायरनमेंट में है और साथ ही साथ उनमें ये पोटेंशियल है, ये कैपेसिटी है कि वो ह्यूमंस की नीड्स को जो है सेटिस्फाई कर सके, डेवलप कर सके, लेकिन ह्यूमंस के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको सही रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, these are included among stocks। For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen। water कैसे बनता है भाई? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। सबको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत हाईली एनर्जी कंपाउंड है। सन में भी जो हमको सनलाइट से भी जो एनर्जी मिलती है सन से, वो भी हाइड्रोजन के फिजन फ्यूजन से होती है। बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। लेकिन हमको ये तो पता ही नहीं है कि हम इतना सारा जो हमारे पास वाटर है उसमें हम हाइड्रोजन को अलग करके बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम हाइड्रोजन को यूटिलाइज करके अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। रिजर्व्स, और नेक्स्ट हो गया आपका रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व्स क्या है? जो हम लोगों ने स्टॉक पढ़ा ना, उसी का एक फॉर्म है बोल सकते हो आगे का, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बिन स्टार्टेड। ठीक है, मतलब रिजर्व्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता तो है कि
कैसे यूज़ करना है, लेकिन उनका यूज़ जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, इसको रिजर्व करके रखा गया है ताकि ये फ्यूचर के लिए यूज़ हो सके, ठीक है। मतलब इनके बारे में हमको पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। स्टॉक के जैसा नहीं है कि हमको पता ही नहीं है, लेकिन इसको फ्यूचर के लिए रखा गया है, ठीक है। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, उनसे हम काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये काम जो है ना वो बहुत लिमिट में किया जाता है। मतलब रिवर से इलेक्ट्रिसिटी, रिवर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पता तो है कि कैसे करना है, पर फिर भी इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा गया है। दस द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो ये जो है आपके नाती पोते इसको यूज़ में लाएंगे, समझ गए। चलो ऐसा करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस और बचा हुआ है ना आपका, मतलब यहाँ से शुरू करना है। हम लोग ऐसा करते हैं, आज का जो वीडियो है ना उसको यहीं पे एंड करते हैं, और नहीं एक काम करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट ठीक है, इतना तो कर ही लोगे आप लोग, और बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अरे कहाँ गया भाई, हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द इक्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या है भाई, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लाइफ की क्वालिटी को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज क्या है, नेचर के फ्री गिफ्ट हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और इसी वजह से ह्यूमन बींग्स जो है वो धड़ल्ले से बोल सकते हो एकदम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स की ग्रीड को पूरा करने के लिए लोग अपने लालच में, अपने इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं भाई, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स, दैट इज हाफ्स एंड हैव्स एंड हैव नॉट्स, और रिच एंड पुअर, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम वगैरह हो गए, ये सब यदि किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में चला जाए ना, या इसका कोई एक ओनर बन जाए, तो इससे क्या होगा, उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, उनके पास क्या होगा, वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर बन जाएंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी को भी क्या करता है, डिवाइड कर देता है टू सेगमेंट्स में, ठीक है। यार फिर से दिक्कतें हो रही है, चलो देखो, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़, चलो ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब ऐसा यूज़, रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ जो बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट है, मतलब सही नहीं है, बहुत गलत तरीके से जो यूज़ हो रहा है, ये बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है। मतलब जो हमारी इकोलॉजी है ना, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, उसको हार्म पहुंच रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। पूरा का पूरा हमारा ग्लोब जो है वो गर्म होता जा रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है बहुत हायर लेवल पे जा रहा है, और लैंड की जो क्वालिटी वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, मतलब कम हो रही है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो इसीलिए क्या है ना कि रिसोर्सेज जो है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, उतने ही रिसोर्सेज हमको यूज़ में लाना चाहिए जितने कि एक्चुअली यूज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। जिस तरीके से रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन हो रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से जो पॉल्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, हमारा जो प्लानट है वो खतरे में आता जा रहा है, ठीक है। सभी को पता है भाई ये सारी चीज़ें, जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो इतनी बड़ी पैंडेमिक आई है, मतलब महामारी आई है जो आपकी कोरोना वायरस, ठीक है, ये भी किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, तो नेचर हमसे बदला ले रही है, और ये सही बात भी है।
तो इस तरीके से सबको ध्यान रखना है कि नेचर को इतना भी ओवर एक्सप्लॉइट मत करो कि अब उसके भी बस अति हो जाए। ठीक, चलो। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसीलिए क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक वर्ड यूज़ हुआ है आपका सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अभी भी यूज़ में है और आगे के लिए भी बच के रहे, ये मैं अच्छे से बताऊंगी। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस किसका कंपोनेंट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ये जो लिखा हुआ है ना, ये भयानक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बिल्कुल क्वेश्चन आए इससे। इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट तो हो लेकिन उससे एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, आज की डेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है ना प्रेजेंट पे, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वो जो है उसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उसको अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ऐसे डेवलपमेंट जिसमें हम अपना भी डेवलपमेंट देखें, हमारे एनवायरनमेंट का भी देखें, हमारे पर्यावरण का भी देखें और फ्यूचर जनरेशन का भी देखें, इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद फिर जो है आपकी 2 की पॉइंट्स हैं। ये जो है ना, फिर से मेरे से आज गड़बड़ी हो रहा है बस। ये जो अपने को रियो डे जेनेरियो जो है ब्राज़ील में सबमिट, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और आज यहाँ तक के करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इनको पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग जो अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और जितना हो सके भाई शेयर करो। ठीक है, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।